जयपुर में सड़क हादसे के बाद हंगामा हो गया। जयपुर में ई रिक्शा और स्कूटर के बीच टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। इस बवाल में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक युवक के परिवार वालों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। हत्या का आरोप समुदाय विशेष से युवकों पर है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके की है। बताया गया कि स्कूटर और ई रिक्शा में टक्कर के बाद ई रिक्शा सवार 3 युवकों और स्कूटर सवार युवकों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत का आरोप है। जयपुर में युवक की हत्या के बाद भारी हंगामा होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड रेज में युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है और अब वहां के स्थानीय विधायक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बताएं कि ई रिक्शा स्कूटर की टक्कर होती है, जिसके बाद मारपीट होती है और एक शख्स की हत्या हो जाती है। लोग यहां पर थाने का घेराव करते हैं। एक समुदाय विशेष पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, लोगों में गुस्सा है, बवाल यहां पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और ये आपस में लड़ाई झगड़े की घटना थी, इसके अलावा कोई घटना नहीं थी। और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। जयपुर में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मृतक के परिजन लगातार विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मामूली विवाद में हत्या हो जाती है। समुदाय विशेष पर आरोप लगा है। थाने का घेराव घर वाले करते हैं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है आरोपी की और घर पर बुलडोजर चलने की मांग भी हो रही है। लेकिन पहले हमने देखा कि राजस्थान का उदयपुर सुलगा शुक्रवार के दिन और आज शनिवार यहां पर जयपुर में भारी बवाल देखने को मिलता है। लोग सड़कों पर है। यहां पर पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लेकिन लोग आक्रोशित हैं। जयपुर में रोड रेज में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग हो रही है। सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि इस घटना में शामिल आरोपी बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी हो सकते हैं। तो यहां पर स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि लोगों की मांग है बुलडोजर एक्शन हो। दूसरी बड़ी बात आप तक पहुंचा दें कि यहां पर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि इस घटना में शामिल आरोपी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो सकते हैं। शिकार हमारे हिंदू भाई हो रहे हैं। अभी आपके सामने जो प्रदर्शनकारी है वो मांग कर रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी मांग गलत नहीं है, फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, इनको ही गिरफ्तारी हो, इन पर बुलडोजर चले या इनको उठा करके कहीं ट्रेन में बैठा करके भेजा जाए। तो ये कई सारे विकल्प हैं, ये कई सारे विकल्प हैं। बुलडोजर तो सबसे आसान विकल्प है। तो ये जो हमला करने वाले, हत्या करने वाले बांग्लादेशी हैं? कुछ कह नहीं सकते। ये जो अभी नाम लिखवाए हैं उसमें तो एक पूर्व पार्षद पति भी है या पूर्व पार्षद पति है, लेकिन जो यहाँ पर सबके सामने पत्थर फेंके गए वो तो परिवार है, वो संप्रदाय विशेष का परिवार है, सबके सामने पत्थर फेंके गए हैं। जयपुर में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मृतक के परिजनों का हंगामा जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चलना चाहिए। तो भीड़ आपके सामने है, प्रदर्शनकारी हैं, ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। यहाँ पर जो आरोपी है उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। देखो करनी आपको चाहिए, आप प्रतिनिधि हो, इसलिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। आप जी वो रहना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ जी। जो मांग कर रहे हैं ये बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे उदयपुर के अंदर फैसला किया बुलडोजर चलाने का, यहाँ पर भी जो आरोपी है बिल्कुल अपराधियों पर, अपराधी अगर अपराधी हैं यहाँ और गलत काम कर रहे हैं
अपराधियों के मकान सीज होने चाहिए, दुकानें व्यापार सीज होना चाहिए और कहीं ज़रूरत पड़े तो उनके बिल्डोजर भी चलना चाहिए। अपराधी तय होने के बाद में अपराधी बचेगा नहीं, ये तय मानिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कड़क हैं और उनके आने के बाद ही अपराध पे लगाम लगी है। नहीं तो यहाँ पर क्या राजस्थान में 5 साल क्या हालत थी आपको हमको सबको पता है। क्या माताएं बहनें सुरक्षित थी, क्या युवा सुरक्षित थे, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजस्थान में कर रखी थी। उनके आने के बाद में तो टाइट हुआ है मामला और अपराधी सलाखों के पीछे हैं। ये अपराधी भी नहीं बचने वाले। और बुलडोजर चले भी हैं, क्या पेपर लीक माफिया बुलडोजर नहीं चला है? जो अपराधी है उसमें बुलडोजर चलता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बुलडोजर भी चल सकता है, अपराधी है, अपराध तय होते ही सलाखों के पीछे भी है और बुलडोजर भी चलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जयपुर में हुआ क्या था और किस वजह से उस शहर में तनाव के हालात पैदा हो गए। ई रिक्शा और स्कूटर में टक्कर के बाद बवाल हुआ था और फिर उसी समय रोड रेज की घटना होती है। तो सबसे पहले ई रिक्शा और स्कूटर में टक्कर होती है, उसके बाद नौबत यहां पर मारपीट तक पहुंच जाती है। रोड रेज में युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इतना पीटा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। इस वजह से लोग सड़कों पर है, आक्रोशित है। मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया है। अब बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। दरअसल विशेष समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप यहां पर लगा है, जिस वजह से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है, क्योंकि 3 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। अभी एक को गिरफ्तार किया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रोड रेज की घटना होती है और लगातार अब वहां पर माहौल खराब है। जयपुर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि वो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर भीड़ है वो बुलडोजर चलाने की मांग कर रही है। इस वक्त आप देखिए समझाइश की कोशिश की जा रही है। क्या चाहिए, क्या मांग करेंगे? हम बुलडोजर चाहते हैं, हमारे भाई को श्रद्धांजलि तभी मिलेगी। जैसे उस भाई का घर बिखरा है वैसे उसका घर बिखरना चाहिए। हम मुजरिम के घर बिखरना चाहते हैं, बस हमारे एरिया के अंदर दूसरा कोई नहीं उठाए, दूसरा कोई ऐसे सोचे नहीं। यहाँ पर भीड़ है वो बुलडोजर की डिमांड कर रहा है कि उसके घर पर जो आरोपी है, जिस पर आरोप है हत्या का, उसके घर पर बुलडोजर की मांग करें। गोपाल शर्मा जयपुर शहर के सिविल लाइन से विधायक हैं, जो बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके का मुआवजा देगी, किस तरीके की मदद करेगी और क्या कार्रवाई की जा रही है, वो तमाम तरीके की मांग है। लेकिन यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो गोपाल शर्मा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि लोगों को यहाँ पर, लेकिन भीड़ है यहाँ पर लगातार बुलडोजर की मांग कर रही है। बढ़ते हैं आगे। यूपी राजस्थान की तरह बिहार में भी बुलडोजर एक्शन होने लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। पुलिस आरोपी संजय यादव के घर बुलडोजर लेकर पहुंची, वहां का सामान कुर्क किया। 5 दिन पहले आरोपी ने नाबालिग का अपहरण किया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव था। पुलिस ने 1 दिन पहले आरोपी के घर पर नोटिस लगाया था, उसकी 24 घंटे बाद बुलडोजर लेकर पहुंची और यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राज्य दर राज्य बुलडोजर, जो कि न्याय का प्रतीक माना जा रहा है। देखिए कैसे आरोपी के घर पर बुलडोजर चलता है। पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में बीते 5 दिन पहले एक महादलित परिवार से आने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण करके पहले उसका रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय यादव को बनाया गया, जिसके बारे में कहा गया कि उसी ने उसका अपहरण किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी और पहले से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। अधेड़ व्यक्ति संजय यादव जो है वो फरार है और उसके कई साथी भी फरार हैं और इसको लेकर जो है आप देखेंगे उसके घर पे कल इश्तेहार चिपकाया गया था। उसके बाद कुर्की जब्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको लेकर भीम आर्मी और बसपा के तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार आरोपी के घर पर चढ़ के हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे ये लालू छपरा गोपालपुर गांव है, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो बसपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी से जुड़े लोग हैं वह यहाँ पर पहुंचे हैं और महादलित लड़की जिसकी हत्या की गई है उसे न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है आज बुलडोजर लेकर पहुंची है। यहाँ पर आज
बुलडोजर चलाया जाएगा। साथ ही साथ कुर्की जब्ती की व्यवस्था जो है वह कार्रवाई जो है वह की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ निकाली गई रैली के समय बड़ा बवाल हो गया। बताया गया कि कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई इस रैली का मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। नासिक में रैली के दौरान बड़ा बवाल। हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान हुआ बवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में हो रही थी रैली। रैली का कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। नासिक से आई इन तस्वीरों को जिसने देखा वो हैरान रह गया। वहां एक इलाके में एक समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर दूसरे समुदाय के लोगों पर पत्थर फेंकते हुए नजर आए, जबकि तस्वीरों में साफ दिखा कि दूसरी तरफ से भी जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि इस दौरान वहां कई पुलिस वाले भी नजर आए, लेकिन पत्थरों की इस बारिश के बीच वो बेबस ही दिखे, बल्कि भयंकर पथराव के बीच वो खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन कुछ ही देर में वहां इतने पत्थर बरस गए कि जिधर नजर गई वहां पत्थर ही पत्थर बिखरे दिखाई दिए। हंगामे की वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। जिसे जहां मौका मिला उसने भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि वहां पत्थरबाजी का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हंगामे में शामिल लोगों ने न तो आसपास मौजूद लोगों की फिक्र की और न ही सड़क पर खड़ी गाड़ियों की, जिसे जहां मन आया वहां पत्थर चला दिए, जिसकी वजह से कई गाड़ियां इन पत्थरों की चपेट में आ गई। किसी के शीशे टूट गए तो किसी की मोटरसाइकिल ही सड़क पर गिरी दिखाई दी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हंगामा कर रहे लोग न तो रुके और न ही उनका ये हंगामा शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने किसी तरह उनको वहां से खदेड़ा और इस बवाल को कम कराया। लेकिन इस हंगामे की वजह से कई पुलिस वाले और आसपास मौजूद लोग घायल हो गए। थोड़ा सा तनाव था, अभी शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है और शांतता है, कोई ऐसा टेंशन वाला है नहीं। नासिक बंद का आह्वान था, थोड़ा सा दो समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बंदोबस्त बराबर लगा हुआ है। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में एक रैली निकाली जा रही थी। हिंदूवादी संगठनों की इस रैली का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि वहां पथराव शुरू हो गया।